ये जो लड़का जो अभी बोल रहा है मैं मुजरिम नहीं हूँ, ये लड़का सीधे यूपी के कानपुर में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ ही कई अहम तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी यूट्यूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि घटना में शामिल बताए जा रहे दारोगा अमित मौर्य की तलाश अब भी जारी है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, हालांकि वो अभी तक पकड़ में नहीं आया। किशोरी की मेडिकल जांच रिपोर्ट में ऐसे संकेत भी मिले हैं जिससे डॉक्टरों ने यौन शोषण की संभावना से इनकार नहीं किया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अब मामले में सामूहिक दुष्कर्म यानी गैंगरेप की धारा बढ़ा दी है। फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल भेजे जा चुके हैं और पीड़िता की उम्र की पुष्टि के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखा गया है। मामले में एक पत्रकार आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो लगातार खुद को बेगुनाह बता रहा है और कह रहा है कि उसे फंसाने की साजिश की गई। दीपक यादव पत्रकार है और अमित राजपूत पत्रकार गांव के ही है। मेरे सर कोई घटना मेरे साथ तक कोई घटना नहीं की है, इसके साक्षी तो अगर मैंने गलत किया मुझे फांसी दी जाए। हम निर्दोष है सर, हम निर्दोष है सर, बिल्कुल निर्दोष है सर। हमको फांसी दी जाए अगर हम गलत किया हो। हमारा सर मैं उसको जानता तक नहीं हूँ, लड़की को कभी देखा भी नहीं हूँ। मेरा यही अनुरोध है सीपी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से, सबसे और मीडिया बंधुओं से कि मुझे बचाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए, सिर्फ बचाया जाए मुझे। सर दरोगा जी मेरे साथ थे लेकिन उन्होंने कोई ऐसी घटना नहीं की है सर। जी सर 6-7 में, लेकिन निर्दोष है सर। गुरुवार सुबह पीड़िता अपने बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंची थी, लेकिन जांच अधिकारी समय पर वहां पहुंचे ही नहीं। करीब 3 घंटे तक इंतजार के बाद अदालत ने यह पाया कि मासूम पीड़िता के साथ न सिर्फ इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है, बल्कि पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी नहीं जोड़ी गई हैं। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और पुलिस को निर्देश दिए कि पहले पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा को दर्ज किया जाए, उसके बाद ही पीड़िता के बयान कराए जाएं। इसी कारण उस दिन मासूम के बयान दर्ज नहीं हो सके। इस बीच फरार दारोगा अमित मौर्य की लोकेशन प्रयागराज में मिलने की जानकारी भी सामने आई। इसके बाद पुलिस की 2 टीमें प्रयागराज और एक टीम वाराणसी के लिए भेजी गई है। इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीमें लखनऊ में कई ठिकानों पर दबिश दे चुकी हैं। जांच में यह भी पता चला कि दारोगा अमित मौर्य ने करीब 2 महीने पहले ही स्कॉर्पियो वाहन खरीदा था। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी के पुलिस विभाग से जुड़े होने के कारण मामले को कमजोर करने की कोशिश भी की जा रही है। परिवार का कहना है कि उन पर दबाव तक बनाया जा रहा है और लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल एक आरोपी न्यायिक हिरासत में है, जबकि फरार दारोगा की तलाश तेज कर दी गई है। मेडिकल, फॉरेंसिक और कानूनी प्रक्रियाओं के साथ यह मामला अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। पुलिस का दावा है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। मेरी बहन है, लड़की का बयान लेने नहीं दे रहे, ये कौन सी बात है? हाँ मेरी बहन है, उसका बयान होने नहीं दे रहा है, लड़के का बयान लेने दे रहा है। वो 3 दिन से बोल रही मुझे घर, 2 दिन से आ रही है, ना उसका बयान लिया जा रहा, ना उसको घर भेजा जा रहा। ये क्या चल रहा है? वो लड़का बोल रहा है मुझे झूठा बताया जा रहा है। क्या लग रहा है? ये बचाया ही जा रहा है और क्या किया जा रहा है? मेरी बहन को 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है, दबिश डाली गई है क्या? 2 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी बहन आ रही है, ना उसको उसका बयान लिया जा रहा, वो घर जा रही है, ना उसको प्रशासन सही प्रकार से उसकी सेफ्टी हो रही है। वो कह रही भैया मैं घर जाऊंगी, ना ही तो घर जाने दे रहे, ना ही बयान ले रहे उसका। हाँ धमकी बराबर मिल रही है कि पैसा ले लो मामला खत्म हो जाएगा। आज बयान हुआ? आज भी बयान नहीं हुआ। मैं सुबह से आके बैठा हूँ और बहन बता रही भैया कि ना ही तो कुछ जहाँ पे रखते हैं सेफ्टी सही से है, मैं घर चलूंगी। भैया रो रही थी, अब बताओ मैं क्या करूँ? क्या कह रही थी बहन? और ये जो लड़का जो अभी बोल रहा है मैं मुजरिम नहीं हूँ, ये लड़का सीधे घर पे जाकर के हमारे भाई से बोल रहा है अगर मेरा नाम आया तो मैं चौकी में तुम्हें मारूंगा। और लड़की पहचान नहीं, मेरी बहन पहचान नहीं इसी को। कई लोगों पे आरोप लगाए कि जब जानबूझ के फंसा जा रहा है। ये लड़का झूठ बोल रहा है, मेरी बहन इसको पहचान गई है तो ये अब बोल रहा है कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। लड़की जब घर आएगी तब आप खुद ही पूछना, इसकी फोटो दिखाना तो वो बताएगी। इसने और एक दरोगा ने मिलकर उसके साथ गंदी हरकत की है। बस हमें इंसाफ चाहिए। आज भी बयान नहीं हुआ? आज भी बयान नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, 2 दिन से दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब वो 3 दिन से घर नहीं गई है, क्या बीत रही है उस पे। अब हमें वो रो के बता रही भैया हम घर चलेंगे, ना वो खा रही है ना सही से सो रही है। वो परेशानी की वजह से कह रही मुझे घर ले चलो भैया, ना ही ये घर भेज रहे हैं। क्या चल रहा है ये कानून? सरकार बच्चियों के साथ, छोटी बच्ची है, मेरी बहन है, ना मेरी माँ है, ना मेरे बाप पाइज है, चल फिर पाते नहीं है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
बस मुझे इतना न्याय फटाफट दिलाइए, नहीं तो सर मैं फिर से कार्रवाई करवाऊंगा। फिर बाद में मत बोलना कि सर मतलब ये सब क्या कर रहे हो। हालांकि पीड़िता के भाई ने यह बताया कि भले ही आरोपी खुद को निर्दोष बता रहा है, लेकिन वो सही चीजें छुपाते जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि मामले की शुरुआती एफआईआर में गंभीर लापरवाही तक बरती गई थी। उस वक्त सचेंडी थाना प्रभारी रहे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने महज 6 पंक्तियों में रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें घटना के कई अहम पहलुओं का उल्लेख तक नहीं किया गया। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए पुलिस प्रशासन ने इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है और पूरे मामले की जांच एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह को सौंपी गई है। पुलिस जांच के अनुसार सचेंडी थाना क्षेत्र के गांव की एक मासूम को आरोपी यूट्यूबर शिववरण यादव काली स्कॉर्पियो में जबरन बैठाकर ले गया था। इसके बाद उसे रेलवे लाइन के पास एक सुनसान स्थान पर ले जाकर न सिर्फ दुष्कर्म किया गया, बल्कि उसे बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। शुरुआत में यह मामला एक आरोपी तक सीमित माना जा रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर इसमें सामूहिक दुष्कर्म तक की आशंका सामने आई है। देखिए, सचेंडी में एक बालिका के साथ, जो कि नाबालिग है, उसके साथ गैंगरेप का एक मामला प्रकाश में आया था। इसमें 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें से एक स्थानीय जो है वो यूट्यूबर है और दूसरा जो है स्थानीय वहाँ पे पुलिसकर्मी था। जो एक व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पुलिस का कर्मी है वो फरार है। उसके लिए 4 टीमें बनाई गई हैं, लगातार दबिशें दी जा रही हैं। जो बालिका है उसका मेडिकल कराया जा चुका है, उसका माननीय न्यायालय में उसका बयान कराया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पीड़ित पक्ष का कहना है कि कुछ धमकियां, कुछ जो आरोपी हैं उनकी तरफ से कुछ उसको मिल रहा है। क्या इस पर कोई सूचना आपको, इस पर कुछ कार्रवाई करनी? देखिए, जो भी पीड़ित है अगर उसको कोई धमकाने का प्रयास करता है या किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार यूपी पुलिस इस तरीके से लापरवाही क्यों बरतती रही? अगर लापरवाही नहीं बरती तो पीड़िता के परिवार की तरफ से इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए गए? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सिर्फ बाइक खड़ी करके सर मफलर लिए हैं गाड़ी से, तब तक 2 लड़के आए सर। कौन लड़के? वो इसी शंकरपुरवा के सर, जो गांव बगल में बना है वहाँ के। तो शंकरपुरवा के 2 लड़के आए, नाम पहचानते हो? सर मैं नहीं जानता हूँ उनको, नाम नहीं पहचानता हूँ, ना जानता हूँ। हाँ। वो आए तो वो गाड़ी देखे तो आगे गाड़ी के पास में मोबाइल की टार्च। तुम्हारी गाड़ी के पास? नहीं, दरोगा जी की गाड़ी और मेरी बाइक सर बगल में खड़ी थी। मैं बाइक से था सर। तो आकर के पूछे कि यहाँ क्या कर रहे हो? तो दरोगा जी बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? हाँ। यहाँ पर बस इतना उन्होंने कहा है। उसके बाद में वो बोला कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। हाँ। वो 2 लड़के बोले फोन से, टार्च लेकर कि बहन को ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद सर हम अपने घर चले गए, वो अपना चले गए सर। उसके बाद में सर सुबह हमारे खेत वहीं बगल में है, तो मेरे चाचा लोग पानी वानी लगा रखे थे। तो सर मुझे भी नहीं जानता था लड़का, तो उसका भाई बस यही चिल्ला रहा है कि वो दरोगा जी आए थे, एक लड़का गोरा गोरा खड़ा था, मेरी बहन के साथ में छेड़छाड़ किए हैं, तो कई लोग थे उसमें, मतलब ये सब बातें। तो हम तुरंत सर उसके पास गए सर। हमने कहा बउआ हमको देखा था क्या तुमने? तो कह रहा नहीं हमारी बहन बता रही है, तुमको बहन को बुलाओ। तो फिर चौकी गई, तो सर मैं तुरंत चौकी गया सर, तुरंत पीछे सर चौकी गया। हमने कहा आपने देखा है? तो उस लड़के ने तुम्हारा ये कहना है कि तुमको फंसाया गया है? जी सर। क्यों फंसाया गया है? सर मैं इसको कुछ भी नहीं जान पा रहा हूँ कि क्यों फंसाया गया। इसके पहले से भी 2 महीने पहले सर लगातार फर्जी तरीके से जा करके नोटरी। तुम्हारे चाचा वगैरह कोई प्रधान है? नहीं सर, कुछ भी नहीं। प्रधान सब किसानी। लल्लू कौन है? लल्लू सर, लल्लू बहुत सीधे साधे सर, खेती किसानी नहीं, सीधा बदमाश है सर, किसानी करते हैं केवल। चाचा प्रधान? चाचा कुछ भी नहीं, चाचा है हमारे। पूरा नाम क्या है उसका? लल्लू यादव कहते हैं हमको।